सन्यासी के क्या लक्षण हैं? भगवान ने कहा, उद्धव, यही प्रश्न एक सन्यासी से यदु महाराज ने किया था। ये यदु महाराज हमारे ही वंशज थे। एक बार घूमते घूमते यदु महाराज वन में गए और उन्होंने बड़ा सुंदर दृश्य देखा। एक वृक्ष के नीचे एक मोटा तगड़ा बलिष्ठ महात्मा बैठा है। उन्हीं का नाम है दत्तात्रेय जी। बोलिए दत्तात्रेय जी महाराज की। यदु महाराज आए और उन दत्तात्रेय महाराज को बहुत उल्टा पलटा कह दिया। बोले, बाबा क्या खाते हो, क्या पीते हो, बड़े मोटे दिखाई दे रहे हो। अरे यहाँ से तो दूर दूर तक कहीं कोई गांव दिखाई नहीं देता है, कहाँ रहते हो? अगर आप कहोगे कि आप संत हो तो ये हो नहीं सकता। अगर आप कहते हो कि मैंने सब त्याग दिया है तो ये त्याग भावना आपने आई कहां से? आपने ये त्याग विद्या कहां से सीखी महाराज? महाराज दत्तात्रेय मुस्कुरा करके बोलते हैं, राजा कि संत में गुरु राजन बहुद्योपासिता यदा बुद्धि मुपादाय मुक्तो नारी हताक्ष। राजन, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में 24 गुरु बनाए हैं और 3 प्रकार के होते हैं ये गुरु राजा। पहले होते हैं पुरोहित गुरु, जो आपके घरों में आकर के मांगलिक कार्य कराते हैं, पूजन इत्यादि विवाह आदि कर्म कराते हैं। पुरोहित का अर्थ होता है पूरे अग्रे हितम इच्छति इति पुरोहित, जो आपके कुल का, आपके परिवार का हित चाहे, वो पुरोहित है। दूसरे होते हैं दीक्षा गुरु, कान में जो गुरु मंत्र देते हैं, और दीक्षा गुरु केवल एक ही होते हैं राजा। तीसरे नंबर पे आते हैं शिक्षा गुरु, और जिनसे किसी भी प्रकार की हमें शिक्षा मिल जाए वो कहलाते हैं शिक्षा गुरु। राजन, मैंने अपने संपूर्ण जीवन में 24 गुरु बनाए हैं कि पृथ्वी वायु अग्निश्चंद्रमा कपोतो जगह सिंधु पतंगो मधुविद्वजा मधुआ हरिणीनः पिंगलातुलोर्भतः तुम्हारी सदकृत सर्व गुणनाधीशते सतत। मेरे जीवन का पहला गुरु है पृथ्वी। यदु पृथ्वी को गुरु बनाकर मैंने ये जाना कि संत को पृथ्वी की भांति सहनशील होना चाहिए। मैंने वायु को गुरु बनाकर ये जाना कि वायु जो चलती है बहुत तेज है, परंतु किसी को दिखाई नहीं देती। राजन, इसी प्रकार संत को चाहिए अपने उपदेश से समाज का कल्याण करे, परंतु ये कभी चाह न करे कि समाज हमें पहचाने। संत को त्यागमय जीवन जीना चाहिए। मैंने आकाश को गुरु बनाकर सुंदर शिक्षा प्राप्त की। आकाश का अर्थ है अवकाश, जो हमें मार्ग देता है। मेरे मुख से जो निकलने वाली वाणी है, बड़ा पश्चिम की मध्यमा वैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी है। इस वाणी को आपके कानों तक पहुंचने का रास्ता किसने दिया? उसी का नाम आकाश है। आकाश में मक्खी, चिड़िया, जहाज उड़ते हैं, परंतु कोई भी उसके आदि अनंत का पता नहीं लगा पाया। वैसे ही श्री नारायण के आदि अंत का पता नहीं, ये मैंने आकाश से जाना। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोल, और को शीतल करे और आप शीतल हो। जल का मतलब होता है शीतल। आप जल को कितना भी गर्म कर दो,
कुछ देर बाद वो पुनः अपने अवस्था में आ जाता है, शीतल हो जाता है। अपने वाणी को पवित्र बनाओ राजा, आपकी वाणी से किसी को तकलीफ न हो। हम अपने धन संपत्ति व्यवहार से किसी को परेशान न करें। हमेशा सत्य बोलो, परंतु ध्यान रहे कि उस सत्य से भी किसी का अहित नहीं। ये मैंने जल से सीखा। अग्नि को गुरु बनाकर मैंने जाना कि ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणम, संत को ज्ञानवान होना चाहिए। ज्ञान संपन्न जो संत है वही संसार का कल्याण कर सकते हैं, समाज का कल्याण कर सकते हैं। ज्ञान रूपी अग्नि में समस्त कर्म जल करके राख हो जाते हैं, तब जाकर के जीव का कल्याण होता है। पतंगरा के दिन चंद्रमा छोटा होता है, दूज को थोड़ा बड़ा, और पूर्णिमा आते आते चंद्रमा का आकार पूरा गोला हो जाता है। लेकिन ये चंद्रमा छोटा या बड़ा नहीं होता, बल्कि उसकी कला छोटी या बड़ी होती है। इसी प्रकार हमारा शरीर जन्म लेता है, छोटा होता है, बड़ा होता है। आत्मा तो जन्म लेती ही नहीं, तो वो मरेगी कैसे? ये मैंने चंद्रमा से सीखा। मैंने सूर्य को गुरु बना करके सीखा कि संत की दृष्टि एक समान होनी चाहिए। सूर्य ये कभी नहीं देखता कि मेरी किरण किसके ऊपर पड़ रही है और किसके ऊपर नहीं। वो तो गरीब के ऊपर भी पड़ती है और धनवान के ऊपर भी पड़ती है। वो तो समान रूप से अपनी किरण को सबको प्रदान करता है, सभी के प्रकाशमान करता है। संत को भी चाहिए कि वो अपने प्रवचन से सभी का समान रूप से कल्याण करे। कबूतर को गुरु बनाकर मैंने ये सीखा कि संत को किसी चीज में स्पृहा नहीं करनी चाहिए। एक कबूतर अपनी पत्नी तथा बच्चों के साथ बड़े आनंद से रहता था। एक दिन कबूतर कबूतरी दोनों भोजन के व्यवस्था के लिए अपने बच्चों को छोड़ करके वन में चले जाते हैं। पीछे से एक बहेलिया आता है और उनके बच्चों पर जाल बिछा देता है, जिससे उनके बच्चे उस जाल में फंस जाते हैं। वापस जब वो कबूतर कबूतरी आते हैं, कबूतरी ने देखा, अरे इसने तो मेरे बच्चों को अपने जाल में फंसा लिया है। कबूतरी कहती है, जब मेरे बच्चे ही नहीं रहेंगे तो मैं रह करके क्या करूंगा। रोने लगती है और वो भी जाकर के उस जाल में फंस जाती है। कबूतर ने देखा, पहले तो बच्चे ही फंसे थे, अब मेरी पत्नी भी नहीं रही, अब मैं इस शून्य संसार में रह करके क्या करूंगा। वो भी जाकर के उस जाल में फंस गया। कबूतर को मैंने गुरु बनाकर के आज सिखा, राजन, यदि संत गृहस्थ के प्रति आकर्षित रहेगा तो कबूतर की तरह मोह की जाल में ऐसे ही फंसा रहेगा। संत के लिए तो सारा संसार, सारी सृष्टि ही उसका घर है, कोई अपना या पराया नहीं। मैंने अजगर को भी गुरु बनाया कि अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता। अजगर कभी किसी की चाकरी नहीं करता, पड़ा रहता है। उसके सामने कोई आ जाता है तो उसका शिकार कर लेता है, मिले तो भी अच्छा, न मिले तो भी अच्छा। ऐसे ही संत को कभी किसी की चाकरी नहीं करना चाहिए। अजगर से मिली इस शिक्षा को मैंने अपने चरित्र में धारण किया। यही पड़ा रहता हूँ, किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिया, नहीं दो
2-4 महीने भूखे ही पड़ा रहता है, लेकिन मांगता किसी से नहीं। समुद्र से सीखा कि संत को गंभीर होना चाहिए, तभी वो संसार का कल्याण करेगा। यदु ने कहा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? दत्तात्रेय जी बोले, राजन, संत को स्त्री से हमेशा दूर रहना चाहिए। पतंगा को गुरु बनाकर के सीखा कि बरसात के दिनों में हम जहां भी अग्नि जला दें, पतंगे आकर के अग्नि के चारों तरफ मंडराने लगते हैं और वहीं पे मंडराते मंडराते जल करके भस्म हो जाते हैं। इसलिए संत को स्त्री से दूर होना चाहिए। मैंने भौरे को गुरु बनाकर एक नहीं 2 शिक्षा प्राप्त की राजा। भौरा किसी फूल पर बैठकर उसके सुंदर रस का पान करता, फूल की गंदगी को कभी नहीं लेता है। उसी प्रकार हम जहां भी जाएं, जिस सभा में बैठे, वहां के अच्छे सद्गुण विचारों को अपने जीवन में धारण कर लें और बुरे विचारों को स्पर्श भी न करें, बुरी संगत में न फंसे। दूसरी बात क्या सीखी? तारीख मत बदलो। मैंने देखा एक भौरा कमल के फूल पर जाकर के उसका रसपान कर रहा है। सायंकाल हो गया, वो रसपान करने में इतना मगन है कि उसे काल का पता ही न चला। इधर सूर्यास्त होने लगा। सूर्यास्त होते ही फूल बंद हो गया और भौरा भी उसी पुष्प में बंद हो गया है। वो फूल का रसपान करते करते विचार करता है, आह, अब तो इस फूल पे एक छत्र राज मेरा हो गया। ये पुष्प बंद हो गया है, अब ये प्रातः काल खुलेगा, तब तक इस फूल का मैं जी भर करके रसपान करूंगा और प्रातः काल जैसे ही होगी मैं इस पुष्प से बाहर निकल जाऊंगा। वो ऐसा विचार कर ही रहा था, वहां एक हाथी आई और उस कमल के फूल को ही तोड़ करके खा गई। हाँ, हंति हंति नलिनी गज उपजहार। भौरा हाथी का दास बन गया। बोले, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तारीख मत बदलो। हम कहते हैं भजन बुढ़ापे में करेंगे, लेकिन कौन जाने मौत हमारी कब आ जाएगी। अभी हम कथा श्रवण कर रहे हैं, कथा सुनते सुनते ही मौत आ सकती है। मार्ग में कहीं जा रहे हैं, वहां भी मौत आ सकती है। मौत का कोई ठिकाना नहीं। जिस प्रकार से हम अन्य कार्य करते हैं, ठीक उसी प्रकार से प्रभु के लिए प्रतिदिन कम से कम 45 मिनट देना चाहिए। मैंने मधुमक्खी को गुरु बनाकर के सीखा कि संत कभी संग्रह नहीं करता। मधुमक्खी फूलों का रस एकत्रित करके लाती है और अपने छत्ते में उसको रख करके उसकी रखवाली करती है। लेकिन जब उसका छत्ता रस से पूर्ण हो जाता है, भर जाता है, मनुष्य जाता है और उस छत्ते को तोड़ करके उसका रस स्वयं ले लेता है। परिश्रम किसी और का और फल किसी और को मिल गया। इसी प्रकार संत को धन का संग्रह नहीं करना चाहिए, उसकी रखवाली नहीं करना चाहिए। अगर वो उसकी रखवाली में लग जाएगा तो भजन कब करेगा। कर पात्र उदर झोली, ये मेरा हाथ ही पात्र है राजन और मेरा पेट ही मेरा बर्तन है। हाथ में लेता हूँ और डायरेक्ट पेट में रख लेता हूँ कि चाह गई चिंता गई मनवा बेपरवाह,
जिसको कछना चाहिए सो ही सहसा। कुछ पल की जिंदगानी एक रात सब जाना, बरसों की तू क्या सोचे, पलका नहीं ठिकाना। इसलिए हमें अगर संग्रह करना ही है तो क्यों ना हम भगवान के नाम संकीर्तन का संग्रह। राजन, हिरण से तो मैंने तीन शिक्षा प्राप्त की। पहली ये कि संत को कभी ग्राम्य गीत का श्रवण नहीं करना चाहिए, न गाना चाहिए। ग्राम्य गीत का मतलब होता है जिसमें नायक और नायिका का वर्णन हो,
क्योंकि हिरण पकड़ने वाले जंगल में जाकर के बीड़ा बजाते हैं। हिरण को बीड़ा की ध्वनि सुनना बड़ा प्यारा लगता है। अपने नेत्रों को बंद करके बीड़ा सुनता है, लोग आराम से जाकर के पकड़ लेते हैं। दूसरी शिक्षा मैंने यह पाई, एक हिरण बैठा था अपनी गुफा में। ज्येष्ठ के महीने में दोपहर के समय तपती हुई धूप को हिरण ने पानी समझा। हिरण बहुत प्यासा था। वह तालाब समझकर पानी पीने दौड़ा, लेकिन दौड़ते दौड़ते उसके प्राण निकल गए। पानी वहां था ही नहीं तो मिलता था। ऐसा ही संसार की परिस्थिति है। हम सोचते हैं पत्नी सुख देगी, बच्चे सुख देंगे, धन संपत्ति से सुख प्राप्त होगा, लेकिन यहाँ सुख है ही नहीं तो मिलेगा कहां से? सुख तो प्रभु के चरणों में है राजा। तीसरी शिक्षा मैंने ये प्राप्त की, हिरण की नाभि में कस्तूरी होती है। कस्तूरी उसके पेट में फूटती है तो उसके अंदर से सुंदर महक आती है। हिरण सोचता है कि इतनी सुंदर खुशबू कहां से आ रही है और दौड़ पड़ता है। सुगंध की खोज में अंततः उसका प्राणांत हो जाता है, लेकिन वह समझ नहीं पाता कि ये सुगंध मेरे अंदर से ही आ रही थी। परमात्मा को खोजने के लिए वन में क्यों जाएं? अपनी आंखों को बंद करके मन को एकाग्र कीजिए, अंतर हृदय में उसका दर्शन मिल जाएगा। मैंने मछली को गुरु बनाया और सीखा जीभ को वश में करो। मछुआरे कांटे में किसी जीव को फंसा करके पानी में के अंदर डालते हैं और मछली आती है उस जीव को खाने के लिए और उस कांटे में फंस जाती है। ठीक है, उसी प्रकार हम जब तक अपने जीवा पर वश नहीं करेंगे, जीभ को अपने वश में नहीं करेंगे, तब तक इंद्रियों को वश में करना बड़ा कठिन है। भोजन को प्राथमिकता देंगे तो भजन में मन नहीं लगेगा। यदु वैश्या को भी मैंने गुरु बनाया। यदु महाराज ने आश्चर्य से पूछा, वैश्या को महाराज? बोले हाँ, कि पिंगला नाम वैश्यासि विदेह नगरे पुरा तस्यामे शिक्षितम किंचे बोधनिपनंदन। राजा जनक की नगरी के किनारे एक वेश्या रहती थी, नाम था पिंगला। प्रातः काल उठ करके स्नानार्थ से निवृत्त होकर के स्नान करके अपने कोठे पर जाकर के बैठ जाती और लोगों का इंतजार करती। सुबह 4 बजे से रात्रि के 12 बज गए, लेकिन कोई आया ही नहीं। प्रतिदिन का यही क्रम चलता गया। महीनों बीत गए। पिंगला के मन में ग्लानि हुई कि इन हर मांस के पुतलों के लिए मैं सज सज के 12-12 घंटे 24-24 घंटे यहाँ चिंतन करती हूँ उनका। अरे यदि इतना चिंतन मैंने प्रभु का किया होता तो शायद मेरा आज कल्याण हो गया होता। संसार की आशा को त्याग कर अपने मन की डोर प्रभु के चरणों में बांध दी उसने। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं, हम श्याम जी के श्याम जी हमारे मेरे नयनों के तारे हैं मेरे नयनों के तारे हैं
हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। 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 मेरे तो प्राण आधारे, मेरे तो प्राण आधारे, सब भटन के रखवारे, सब भटन के हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। 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 गणिकार गीत उधारे, हम खड़े उन्हीं के द्वारे, हम खड़े उन्हीं के द्वारे। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। 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 जो लखोटियन के तारे, जो श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। हम श्याम जी के श्याम जी हमारे हैं। निरंकार की पिंगला ने अपने मन की डोर को कन्हैया के चरणों में जोड़ दिया। कुरल पक्षी से संग्रह न करने की शिक्षा ली। जीवन में हमेशा त्याग करते रहो। राजन, मैंने एक बालक को भी अपना गुरु बनाया। बालक से भोलापन और निर्दोषता ग्रहण की मैंने। घर में पिता की मृत्यु हो गई, सभी रो रहे हैं। बच्चा खेल रहा है, अपनी माता के पास आता है, पूछता है, माता जी पिताजी कहाँ हैं? माँ कहती है, बेटा पिताजी बाहर गए। बच्चा चला गया, फिर से खेलने लगा। आप बच्चे को अभी 2-4 थप्पड़ मार दो, लेकिन फिर से वो जाएगा, घूम टहल करके आपके पास ही आएगा। पल भर में रोने लगता है, पल भर में हंसने लगता है, और कुछ दे दो खाने को तो सब भूल करके खाने लगता है। बच्चे को गुरु बनाकर के सीखा कि सम्मान अपमान शरीर का होता है, आत्मा का नहीं। आत्मा का ना सम्मान होता है ना अपमान होता है। एक कुंवारी कन्या को गुरु बनाकर के सीखा। एक गरीब कन्या की मंगनी के लिए कुछ मेहमान आए। दूल्हे के दादी को कन्या अच्छी लग गई, पसंद आई, और उन्होंने कन्या के हाथों में अपनी चूड़ियां पहना दी और झोली में फल भर दिए। कन्या के पिता से बोली,
हमें तो कन्या पसंद है और आज हम इसी के हाथ का भोजन करने के बाद यहाँ से जाएंगे। कन्या गई रसोई में, वहां चावल नहीं था। उसने धान लेकर के पोखरी में कूटना प्रारंभ कर दिया, लेकिन चूड़ियों की खनक होने लगी। उसने सोचा यदि आवाज होगी तो मेहमान समझ जाएंगे कि इसके घर में चावल भी नहीं है। उसने दोनों हाथों की 6 चूड़ियों को निकाल दिया। सोचा सारी चूड़ियों को तो नहीं निकाल सकती हूँ, सुहाग की चीज है। पुनः धान कूटने लगी, लेकिन फिर से जब वही खनकार हुई, उसने अपने हाथों में एक एक चूड़ी रखी और धान कूटने लगी, जिससे उनकी आवाज न होने पाए। इसी प्रकार संत को समूह में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो हमेशा कलह संभावना बनी रहती है। संत को गुरु बनाकर के सीखा कि संत को अपने लिए कभी आश्रम नहीं बनाना चाहिए, सन्यासी को शिष्य नहीं बनाना चाहिए। भृंगी कीट को मैंने गुरु बनाया। भृंगी किसी भी कीड़े को ला करके अपने बिल में कैद कर देता है और वो कीड़ा भृंगी के भय से उसी का चिंतन करता रहता है और चिंतन करते करते वो स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। उससे मैंने शिक्षा प्राप्त की कि लाली तीरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाल हम देखन मैं गए आप हो गए लाल। वो उसी का ध्यान करते करते चिंतन करते करते स्वयं भृंगी कीट बन जाता है। हम जिनका चिंतन करेंगे हमारा मन उन्हीं के जैसा हो जाएगा। आप दुष्टों की संगत में रहेंगे तो आप भी दुष्ट बन जाएंगे, संतों की संगत में रहेंगे तो आप भी भगवान का भजन करने लगेंगे। जो नारायण की उपासना करते हैं उनके चेहरे पर तेज और उनके सद्गुण धीरे धीरे आने लगते हैं। परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, न कि संसार का। हाथी को गुरु बना करके सीखा कि स्पर्श सुख की लालसा के कारण हाथी अपनी जान गंवा देता है। शिकारी एक बड़ा सा गड्ढा खन तैयार करता है, उस गड्ढे के ऊपर थोड़े घास फूस को रख देता है और उसी पर एक नकली हथनी को रख देता है। हाथी उस नकली हथनी को असली का समझ करके स्पर्श सुख की लालसा से वहां जाता है और गड्ढे में फंस जाता है। साधकों को चाहिए कि वो नारी का संग न करे, उसे स्पर्श न करे। लोहार को गुरु बना करके सीखा, वह अपने काम में इतना मग्न रहता है कि सामने क्या हो रहा है पता ही नहीं चलता। एक लोहार अपना काम कर रहा था और उसी रास्ते से किसी राजा का धूमधाम से विवाह हो रहा था, उसी मार्ग से उसका बारात जा रहा था, लेकिन उसका ध्यान उधर गया है नहीं, उसे पता ही नहीं चला। कार्य में तन्मयता के बिना सिद्धि नहीं प्राप्त हो सकती। प्रभु की आराधना में तन्मयता के बिना सिद्धि कैसे मिलेगी राजन? और अंतिम गुरु मैंने अपने शरीर को बनाया। विदुली अपने शरीर से क्या सीखा महाराज? बोले ये शरीर शिक्षा दे रहा है कि कुछ समय पहले कुछ दूसरा भाव था शरीर का, अब वो नहीं रहा और कुछ समय बाद पुनः बदल जाएगा। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं, आत्मा हूं। शरीर बदलता है, आत्मा बदलने वाली चीज नहीं है। दत्तात्रेय जी के चरणों में यदु महाराज ने बार बार प्रणाम किया और वहां से चले गए। भगवान श्री कृष्ण उद्धव से कहते हैं, उद्धव
संत के जो लक्षण हैं वो मैंने तुम्हें बता दिए। देखो, चारों युगों में सतयुग मैं हूँ, वेदों में सामवेद, अक्षरों में अकार, मंत्रों में ओमकार, गायों में हमिरधानी, हाथियों में ऐरावत, धातुओं में सोना, वरियों में पद्मराग, कवियों में शुक्राचार्य मैं हूँ, बृहस्पति ब्रह्मनिष्ठों में मैं हूँ, पुरोहितों में वरिष्ठ मेरा ही रूप है, भक्तों में प्रहलाद, प्रेमियों में अर्जुन, मनुओं में स्वयं मनु, स्त्रियों में शतरूपा और मेरे ज्ञानी भक्तों में उद्धव, तुम में भी मैं ही हूँ। उद्धव, ये संसार एक वहम है कि मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग सोवनिहारा, मोहन सा जग सोवनिहारा, देखा स्वप्ने का प्रकारा, देखा स्वप्ने का प्रकारा, मोहन सा जग सोवनिहारा, हम सोते हुए स्वप्न देखते हैं, लेकिन स्वप्न भी कभी सत्य होते हैं क्या? सत्य तो केवल मैं ही हूँ, मेरा नाम है और आत्मा सत्य है, बाकी सब झूठ मिथ्या है। इसलिए सत्य के द्वारा सत्य को पहचानो, इसका चिंतन तुम बद्रीनाथ धाम में जाकर के करना, वहां अलकनंदा के दर्शन करके मेरा चिंतन करना, मैं वहां तुमको मिल जाऊंगा। इतना कहकर श्री कृष्ण मौन हो गए। उद्धव को ज्ञानोपदेश करने के बाद प्रभु मौन हो गए। यदुवंशियों की बुद्धि बिगड़ गई कि जागो प्रभु दारुण दुख देही, ताकि मत पहले ही ले। परमात्मा जिसको दुख देते हैं उसकी बुद्धि को पहले ही हर लेते हैं। यदुवंशी एक दूसरे पर वार करने लगे, तलवारें खनक उठी, धनुष बाण चलने लगे। प्रभु कृष्ण और बलराम दोनों समझाने लगे, अरे बेटा क्यों झगड़ते हो? यदुवंशी माने नहीं और उन्हें ही मारने के लिए दौड़ने पड़े। कृष्ण बलराम वहां से चलकर एक ऊंची टीला पर चढ़ गए। लड़ते लड़ते यदुवंशी प्रभास क्षेत्र में आ गए। आग्नेय अस्त्र, पाशुपातास्त्र सब समाप्त हो गए, लेकिन जो लोहे का मुसल यदुवंशियों ने पीस करके समुद्र में फेंका था, उसके चूर्ण से किनारे पर एक एरका नाम की घास उग आई। उसी को उखाड़ करके एक दूसरे पर वार करते उद्धव जी बद्रीनाथ धाम चले गए, सो वो बच गए। 99 लाख से ज्यादा आबादी वाले यदुवंशी लड़ते लड़ते समाप्त हो गए। 4-5 ही सिद्ध बची उनमें से। बलराम जी ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और कहा, प्रभु मैं तो आपका सेवक हूँ, शेषनाग हूँ। आपके इस चरित्र में आपका ज्येष्ठ भ्राता बनने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ। प्रभु के चरणों में प्रणाम करके बलराम जी शेष का रूप धारण कर क्षीर सागर में चले गए।
लोहे की मूसल को समुद्र में पीस करके फेंका था, उसका एक टुकड़ा मछली निकल गई। मछली को मारकर उस टुकड़े को एक बहेलिए ने अपने बाण पर रख लिया। प्रभु प्रभास क्षेत्र में एक पीपल के पेड़ के नीचे दाहिनी जांघ पर बाएं चरण को रखकर अर्धशयनावस्था में पड़े हुए थे। पहलिया उसी वन में डोल रहा था। उसने दूर से प्रभु के तलवे को देखा और हिरण समझकर निशाना साधकर बाण मार दिया। जैसे ही बाण प्रभु को लगा, पहलिया दौड़कर आया, भगवान के चरणों में गिर करके बोला, मुझे माफ करना प्रभु, मुझसे कितना बड़ा अपराध हो गया, मुझे दंड दीजिए आप। कि मां भय जरे तमुतिष्ठ कामये सकृतो हि मे याहि त्वं वदनुदातः स्वर्गं सुकृतिनां पदम्। प्रभु बोले, चिंता मत करो, मेरी इच्छा के बगैर कुछ नहीं होता। तुम्हारा कर्ज बाकी था वो उतर गया, तुम सीधे स्वर्ग को जाओ। कहीं कहीं वर्णन आता है कि सुग्रीव की सहायता करने के लिए भगवान ने बाली को छुप करके मारा था। वही बाली आज बहेलिया के रूप में आया और प्रभु के चरणों में बाण का संधान कर दिया। बहेलिया वहां से चला गया। इतने में अर्जुन आ गए, देखकर कहते हैं, प्रभु ये बाण आपके श्री चरण में किसने मार दिया? जिसने ये दुष्कृत्य किया है मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। प्रभु बोले, अरे तुम तो गांडीव भारी हो, प्रथम परम प्रतापी हो, तुम द्वारिका जाओ और हमारी सभी पत्नियों को लेकर सीधा वृंदावन जाओ। उन्हें कुछ दिन श्री किशोरी जी के चरणों में वास कराओ, उनका भी कल्याण होगा। अर्जुन रोते रोते गए, द्वारका से कृष्ण की पत्नियों को लेकर चले तो मार्ग में स्वयं श्री कृष्ण भील रूप बन करके आए और अर्जुन से अपनी पत्नियों को चुरा करके ले गए। भगवान अर्जुन को बताना ये चाहते हैं कि मेरे बिना तुम्हारा गांडीव भी किसी काम का नहीं। इतने में प्रभु का सारथी दारुक आया, बाण को देख करके बोला, प्रभु ये बाण कैसे? प्रभु बोले, दारुक मैंने तुम्हें कभी अपना सारथी नहीं समझा, तुम तो मेरे मित्र हो। तुम ये सब छोड़ो और द्वारिका जाओ। द्वारिका में जो 10-5 यदुवंशी बचे हैं उन्हें तुरंत द्वारिका छोड़ने को बोलो वो तुरंत मथुरा चले जाएं, क्योंकि मेरे अंतर्ध्यान होते ही सारी द्वारिका नगरी समुद्र में विलीन हो जाएगी। दारुक ने कहा, प्रभु आपको इस परिस्थिति में छोड़कर के कैसे जाऊं? तो उन्होंने कहा, ये मेरा आदेश है। आकाश मार्ग में ब्रह्मा इंद्रादि देवता टकटकी लगा करके खड़े हैं कि भगवान जाते कहाँ हैं, किसी को पता भी नहीं चला। भगवान अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए भगवान। आइए होली गीत के साथ में संजोग होली उत्सव मनाए। मेरी चूर में लग गयो गागरी, कैसो चटके रंग डारो, मेरी चूर में लग गयो गागरी,
मेरे कूलर में लग गयो बाबूरी मैं तो लगे देवता जन भगवान को टकटकी लगाकर देखते ही देखता ही भगवान वहां से अंतर्ध्यान है, किसी को दिखे नहीं। भगवान श्री कृष्ण अपने तेज को लेकर के भागवत में प्रवेश कर गए और अलक्षित रूप से श्री धाम वृंदावन में आज भी रहते हैं। गोलोक धाम में तो उनका धाम है, लेकिन जो प्रेमी भक्तजन है उन्हें वृंदावन में प्रिया पीतंज का दर्शन आज भी होता है। भगवान वृंदावन धाम छोड़ करके कभी नहीं जाते। भगवान के अंतर्ध्यान होते ही कलयुग आरंभ हो गया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, मैंने तुम्हें भागवत की कथा सुनाई है। 7 दिन पहले तुमने एक संत के गले में मरे हुए सर्प को डाल दिया था।
और शर्त के तेजस्वी पुत्र ने तुम्हें शाप दिया था कि 7वें दिन तक्षक के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। वो तक्षक आज आएगा। सभी की मृत्यु तक्षक के काटने से ही होती है। अरे ये तक्षक ही तो काल है। राजन, मैं तुम्हें बता रहा था कि वो तक्षक तुम्हें नहीं काट सकता, शरीर को काटेगा। अब तक तुमने हमसे हजारों प्रश्न किए और मैंने जवाब नहीं दिया, लेकिन अब एक प्रश्न मैं तुमसे करना चाहता हूँ। परीक्षित बोले, हमसे क्या प्रश्न करना चाहते हैं भगवान? बोले, ये बताओ, क्या तुम मरोगे? परीक्षित कहते हैं, भगवान मैंने जन्म ही कर दिया कि मैं मरूंगा। सुखदेव जी बोले, बस राजन बस, मैं समझ गया तुमने भागवत सुनी है। मैं मरूंगा ऐसी बुद्धि तो पशु बुद्धि होती है, उसे त्यागो, ये संसार स्वप्नवत है। मैं प्रभु का अंश हूं, उनकी प्राप्ति ही जीवन का लक्ष्य है। सुखदेव जी चाहते तो परीक्षित की मृत्यु को टाल सकते थे, लेकिन समस्या को टालना उसका हल नहीं होता। आत्मबोध करा देना ही मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करता है। सुखदेव जी खड़े हो गए। राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी का पूजन किया। बोले, भगवान आज मैं धन्य हो गया, आपने इतनी बड़ी कृपा की। अनादि निधान परमात्मा की परम मंगलमयी कथा का रसपान कराकर मेरा जन्म धन्य कर दिया। आपने मेरा जीवन ही धन्य कर दिया। आपके श्री चरणों में बार बार प्रणाम करता हूँ। आइए हम सभी भगवान महाराज परीक्षित के साथ श्री सुखदेव जी महाराज को विदाई देते हैं। सभी भाव से श्री सुखदेव जी महाराज को विदाई देंगे कि एक हंसता सा चेहरा था संसार में, आज से हो जुदा हमसे हो जाएगा। एक हंसता सा चेहरा था संसार में, आज से जुदा हमसे हो जाएगा। एक हंसता सा चेहरा था संसार में, आज से वो जुदा हमसे हो जाएगा। आपको कोई कैसे भुला पाएगा। योग जाने में रुकता नहीं काम है, पर दिलों में खटकता वही नाम है। हमने अपने तरह उसके जीवन को जीने की खत को कहे, हमने अपने भला उसके जीवन को जीने की कला। गजब अंदाज में जो वही शायरी, कोई भी और जान के पाएगा। गजब अंदाज में जो वही शायरी, कोई भी और तो जान के पाएगा। नाम के जैसा
जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। नाम के जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। हर सुबह को हर सुबह को हर दिया हंस पूछा कहो तुम हो कैसे भला। हंस के पूछा कहो तुम हो कैसे भला। रहे खुद सदा और खुल कर जिए, मैं आया न में किसी के लिए। यादें जहन में रहेगी सदा, मुस्कुराती वो नजर आएगी। इनकी यादें जहन में रहेगी सदा, मुस्कुराती वो सूरत नजर आएगी। इनकी यादें जहन में रहेंगी सदा, मुस्कुराती वो सूरत नजर आएगी। इनकी यादें जहन में रहेंगी सदा, मुस्कुराती वो सूरत नजर आएगी। मैं हूँ जीवन यही कामना, भूल रहने का नाम भीतर हो जाए। मैं हो जीवन यही कामना, दूर रहने का गम भी सहा जाएगा। मैं हो जीवन यही कामना, दूर रहने का गम भी सहा जाएगा। सत्य सुख मैं हो जीवन यही कामना, दूर रहने का गम भी सहा जाएगा। आपके जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। आपके जैसा काम किया आपने, आपको कोई कैसे भुला पाएगा। एक हफ्ता का चेहरा ये संसार में, आज तुझसे भुला हमसे हो पाएगा। एक हंसता का चेहरा का संसार में, आज से हो जुदा हमसे हो जाएगा। एक हंसता का चेहरा ये संसार में, आज से हो जुदा हमसे हो जाएगा। एक हंसता का चेहरा का संसार में, आज से हो जुदा हमसे हो जाएगा। एक हंसता का चेहरा ये संसार में, आज से हो जुदा हमसे हो जाएगा। एक हंसता का चेहरा का संसार में, आज से हो जुदा हमसे हो जाएगा। एक हंसता का चेहरा ये संसार में, आज से हो जुदा हमसे हो जाएगा। एक हंसता का चेहरा का संसार में, आज से हो जुदा हमसे हो। बोलिए श्री सूरज महाराज की। सुखदेव जी को प्रशंसा से कोई मतलब ही नहीं था। परीक्षित को उपदेश दे करके वहां से अंतर ध्यान हो गए। संतजन भी उठ करके चले गए। 7 दिन से परीक्षित महाराज को ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। जीवन तो उनका श्रेष्ठ हो ही चुका है, आज उन्हें परम प्रसन्नता हो रही है। राजा श्री परीक्षित समाधि में बैठे हैं। उनके पुत्रों ने उनकी सुरक्षा की बड़ी व्यवस्था की, लेकिन तक्षक नाम का सर्प जो 7 दिन बाद आज साप से उत्प्रेरित होकर आया, बीच में कश्यप नाम के ब्राह्मण ने उसने रोकने का प्रयास किया, लेकिन तक्षक ब्राह्मण देवता को बहुत सारा धन दे करके उन्हें वापस कर देते हैं, लौटा देते हैं। सूक्ष्म रूप लेकर के आया तक्षक, सारी सुरक्षा धरी की धरी रह गई और विकराल रूप धारण कर उसने परीक्षित को दंश दिया। लेकिन
ये तो कब के भगवान के धाम को सुधा चुके थे। 5 भौतिक शरीर उनका जलकर राख हो गया। कि असारे संसारे विषय विष संगा कुलधियः क्षाधम क्षेमाथ पिबत सुखदाथा तुलसुधा किमर्थं व्यर्थं भो प्रजगत्पथे गोप्तकथे परीक्षित साक्षीया श्रवणघटलोक्योक्ति कथन। संसार असार है, इसमें कोई सार नहीं। सार तो केवल श्रीमद् भागवत जी में है। परीक्षित की गोलोकवास के पश्चात क्रोधित होकर के उनके पुत्र जन्मेजय ने विशाल नाग यज्ञ आयोजन किया, लेकिन आस्तिक मुनि ने आकर के उस नाग यज्ञ को बीच में ही रोक दिया और कहा, बेटा हिंसा के बदले हिंसा मत करो, प्रभु के नाम कीर्तन को गाओ। जन्मेजय गए, मन में परम आनंद हुआ और वे सत्संग में लीन हो गए। सौनकादि ऋषियों से सूत जी पूछे, ऋषियों मार्कंडेय मुनि ने प्रलय का दृश्य देखा, ऐसा हम सुनते हैं, परंतु महाराज मार्कंडेय मुनि तो हमारे समकक्ष ऋषि हैं और हमने तो अभी प्रलय देखा ही नहीं, तो उन्होंने कौन सा प्रलय देख लिया? बोले वो माया का प्रलय था। परमात्मा ने उन्हें माया का प्रलय दिखाया, सारी दुनिया जलमग्न हो गई। मार्कंडेय पानी में डूब गए और पानी में ऊपर नीचे होते रहे। तब उन्होंने उस विशाल जलाशय में एक वट वृक्ष देखा और करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं करारविंदेन पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं मार्कंडेय जी देखते हैं करारविंद चरणारविंद की अंगुष्ठ को जो प्रभु मुख में दे रखे हैं। वट वृक्ष के पत्ते पर शयन करने वाले गोविंद को हम प्रणाम करते हैं। प्रभु ने मुखारविंद को खोल करके आकर्षण किया और मार्कंडेय उनके उदर में चले गए। गर्भ में जाकर सारी दुनिया को देखा। भगवान ने जोर से श्वास बाहर किया तो पानी में पुनः गिर गए। मार्कंडेय बोले, मुझे प्रलय नहीं देखना भगवान।